आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GR मैथ्स एकेडमी पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, एक बेहतर लेवल पे इंट्रोडक्शन तैयार किया था और उसी का ये पार्ट है। अगर वो चीज आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे तो ये चीज भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसने बोला है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कीजिए। ठीक है, हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। मैं सारी बातें साथ साथ भी बोलता रहूंगा ताकि आप लोगों को चीजों को कनेक्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, कह रहा है कि अगर पहले हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर कैसे, रूट्स के नेचर कैसे है, रियल है या नहीं है, ये पता चल जाएगा। और इसने फिर कह दिया कि अगर रियल रूट्स है तो आप उस रियल रूट्स को फाइंड कीजिए, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो देन स्टॉप दैट स्टेप्स, उस स्टेप्स को आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, तो हमें इतना सा पता होना चाहिए कि रियल रूट्स हमारे पास दो कंडीशंस में आ सकती है। ठीक है, रियल रूट्स हमारे पास दो कंडीशंस में आ सकती है। पहली कंडीशन जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, एंड सेकेंड वन b² - 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन अगर we got the value of b² - 4ac less than 0, that means the quadratic equation has no real roots। हमारे पास उस केस में रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पे हम लोग चीजों को वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो आइए हम चेक करते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस की बात करें, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म कौन से फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax² + bx + c = 0। वेयर अगर मैं यहां से बात करूं, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -3 और c की वैल्यू 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, abc की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, और abc की वैल्यू निकालने के बाद ही तो हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट। मैं लिख देता हूं एक बार। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d, और d हमारा क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। b की वैल्यू -3b² - 4a, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 5 है, ये 9 चलेगा 9, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे नोट पे लिख लीजिए आप लोग कि अगर माइनस का पावर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, माइनस पे पावर अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, और अगर माइनस पे पावर ऑड नंबर्स हो, क्या हो, ऑड नंबर्स, तो वो माइनस आता है हमारे इसमें। ठीक है, तो यहाँ माइनस पे 2 पावर है, 2 इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस आएगा, और 3 होता तो माइनस को लेते हैं हम। ठीक है, तो -4 2 = 8 और ये 40, ये हमारे पास कितना आ गया 31 माइनस का क्या आ गया, माइनस का 31। अगर माइनस का 31 है तो इससे एक बात तो हमें पता चल रहा है कि ये लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0। तो हमने क्या देख लिया कि d जो है हमारे पास वो लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आया इन दिस केस। ठीक है, इसको आप लोग साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा। तो इन दिस केस the quadratic equation has no real roots। रियल रूट्स नहीं होंगे, एज इमेजिनरी होंगे। कैसे, इमेजिनरी, कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और बड़ी सीधी सी बात अब ये निकल के आ गई कि क्वेश्चंस में बोला गया कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तब आप निकालो उसके रूट्स क्या है, अदरवाइज वही पे स्टॉप। तो यही हमारा इतना सा ही छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे कुछ करना हमें है नहीं। इमेजिनरी रूट्स आ गया, दैट विल स्टॉप दैट स्टेप्स। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बहुत ध्यान से इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ से।
ठीक है। इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे भी एबीसी की वैल्यू आप लोग निकाल लो। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं b² - 4ac की वैल्यू निकालू तो b² मतलब -4√3 का होल स्क्वायर -4a और ये c, इसको देखिए माइनस पे स्क्वायर है मतलब इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। और ये 68, सॉरी 4 4 16 48, ठीक है 48 आ जाएगा ये, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा इसको। और -4 के 12 जो 48, ये भी क्या आ गया 48, तो इसको कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएगा 0। तो हमने क्या देख लिया कि d की वैल्यू दैट मीन्स कि b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई है 0, क्या आ गई है 0। इन दिस केस the quadratic equation has real roots, क्या होंगे रियल रूट्स, क्या होंगे रियल रूट्स होंगे। और एक बात और जानते हैं कि अगर इक्वल टू 0 आगे रियल होगा लेकिन इक्वल होगा, कैसा होगा एंड करके आप इक्वल रूट्स भी लिख सकते हो, वो तो हमें पता चल जाएगा। वो तो अभी हम जब जीरो, अब तो हमें 0 फाइंड करना ही है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कैसे। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अगर रियल रूट्स है तो हमें पता है कि अल्फा इक्वल टू -बीटा प्लस रूट b² -4ac होता है अपॉन 2a, और बीटा हमारे पास क्या होता है -b रूट b² -4ac अपॉन 2a। तो इन्हीं की तो वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ से अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा अब यूज ना करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा हम किसके लिए यूज करते थे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे x यूज करेंगे। एक x हमारे पास होगा माइनस b की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए -4√3 प्लस, अब एक बात बताइए मुझे कि b² - 4ac की वैल्यू तो हम 0 निकाल चुके हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पुट करेंगे तो ये रूट 0 हो जाएगा। और रूट 0 पता है कि 0 ही होता है, क्या होता है 0 ही। और 0 को किसी के साथ भी ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2a हमारे पास 3 है और एक x हमारे पास क्या आएगा -b, सिमिलरली वो भी 0 होगा अपॉन 2a। तो यहाँ से x इक्वल टू 4√3 अपॉन 6 और एक x इक्वल टू ये भी वही आएगा ना, b की वैल्यू आप रखिए, ये भी 4√3 अपॉन 6। जब b की वैल्यू रखिएगा सिमिलर चीज है, दोनों तो सेम है, ठीक है। तो हमारे पास जीरोस कौन कौन से आए, ये इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, वो तो हमें पहले से ही पता था क्योंकि 0 आता है तो इक्वल होता है और इक्वल हमारे पास आया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो क्लियर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसी को थर्ड क्वेश्चन पे, इसको आप लोग जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, तो देख लेते हैं इसकी भी क्या कहानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेयर हमारे पास वैल्यू होंगी a की, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चंस में कोई सा भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग एकदम बहुत आसानी से चीजों को कमेंट कीजिए, आप लोगों को आंसर जरूर मिलेगा मेरी तरफ से। पूरी तरीके से आप लोगों के सपोर्टिव में हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, छोटा सा भी डाउट है उसे भी हम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को आप लोग अपने सॉल्यूशंस पॉइंट की तरह अजम्पशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन पॉइंट इसे मान सकते हैं, और ये मानना आपका बिल्कुल सही साबित होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। तो a b c की वैल्यू कैसे आई हमें पता चल चुका है, ठीक है। निकालेंगे हम लोग क्या, डिस्क्रिमिनेंट, क्या b² - 4ac, b की वैल्यू हमारे पास -6
4AC, तो ये 36 हो जाएगा माइनस 4 8 के 24, कितना है जल्दी से बता दीजिए। 24 6 12 कितना आ गया? 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 12 आ गया। इससे हमें पता चल चुका कि ये ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा कि डी जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आ चुका है। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल चुका कि इन दिस केस द quadratic इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कैसे रूट्स होंगे? रियल होंगे। और अगर रियल एग्जिस्ट करता है तो उसने कहा है कि बताइए कि वो रियल रूट्स है कौन से। ठीक है, तो रियल रूट्स कौन से होंगे? बहुत अच्छी बात। तो हमारे पास क्या हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा जो होता है वो -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक रूट हमारा होता है बीटा। कब? जब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब हम अल्फा और बीटा से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक सुटेबल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अल्फा की जगह x लिखेंगे, क्योंकि x वेरिएबल का जिस वेरिएबल का इक्वेशन हो वो लिखिए आप। x इक्वल टू एक हुआ हमारे पास -b प्लस रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू 12 अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास 2, और ये दूसरा x जो हमारे पास होगा, दूसरा x हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे b की वैल्यू भी रख लीजिए। b की वैल्यू आपके पास है -6। ठीक है, ये भी -6 माइनस रूट 12 अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस। अच्छा, 12 को अगर हम रूट से बाहर लाने की कोशिश करें तो हमें पता है कि रूट 12 जो होता है वो रूट 2 2 जा 4 3 जा 12, तो पेयर में जो होता है ना रूट के अंदर वो बाहर आ जाता है। तो ये 2√3 हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2√3 अपॉन 4, और यहाँ से x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ 3 प्लस √3 बचा ना। हाँ, 3 प्लस √3 बच गया यहाँ पे, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका है, और डिवाइड 4, और दूसरा x जो हमारे पास यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, और x इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये हमारे दोनों रूट्स होंगे, रियल रूट्स। ठीक है, और रियल रूट्स में कैसे है? इरेशनल नंबर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ये भी बता देगी हमें कि रेशनल में आएगा या इरेशनल में आएगा। रेशनल का मतलब ये है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास रेशनल में आंसर आएगा। रूट्स कैसे होंगे? रेशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होंगे। हमारे पास 12 आया, 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर 12 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दैट मीन्स कि वो इरेशनल नंबर देगा ही देगा। ठीक है, तो इरेशनल रूट्स है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग इंट्रोडक्शन अगर देखें तो यहाँ पे चीजों को मैच कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, फिर उसके बाद उसे प्रैक्टिस में डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे और या देखेंगे तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेगा, और अच्छी खासे मात्रा में। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को इसे पॉइंट आउट इसे आप लोग कर सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्या बोला गया क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर इसके ग्राउंड को आप लोग समझ गए, इसके बेसिक ग्राउंड को समझ गए कि चीजें क्या बोली गई, तो आप बहुत आराम से अपने लैंग्वेज में चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसलिए बोला कि के की वैल्यू आप फाइंड करो फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो है, सो दे हैव टू इक्वल रूट्स, इसने बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो इक्वल रूट्स हैं, ये बोल चुका है, क्या बोल चुका है कि दो इक्वल रूट्स इसके हैं, ठीक है। इस बात से ही हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी अगर हम चीजों को इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। हमने कुछ नहीं किया है, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट k और कांस्टेंट 3, तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इट इज गिवन दैट, ये हमारे पास दिया हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, इसने क्या बोल दिया कि रूट्स जो है इक्वल है। और रूट इक्वल कब होता है, मुझे एक बात बताइए, हमारे पास तीन कंडीशन है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब भी तो होता है कि रियल और इक्वल रूट्स होता है उसमें, तो इसका मतलब ये पता चल चुका है कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बाय दिस, ठीक है। इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या दिया हुआ है इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आनी ही आनी है, तभी तो रूट इक्वल है, ठीक है, रूट इक्वल है। और डिस्टिंक्ट होता तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बोल देता इमेजिनरी है तो लेस देन 0, तो यहाँ पे इक्वल वाला केस हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब रखना स्टार्ट करते हैं, तो b की वैल्यू k स्क्वायर, b की वैल्यू k और माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास है 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। जल्दी से देख लेते हैं, k स्क्वायर और ये माइनस 4 2 या 8 और 3 या 24 इक्वल टू 0, और अच्छा k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 24। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, इसलिए बच्चे गलत करके आ जाते हैं और सोचते हैं हम सही करके आए, लेकिन रियल में वो गलत होता है क्योंकि थोड़े से इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, थोड़े से नॉलेज की कमी होती है। ये देखिए हमारे पास k स्क्वायर इक्वल टू 24 आ गया। मुझे एक बात बताइए, मैं सेपरेटली बात करूं इसकी, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, सेपरेटली बात करूं तो मुझे पता है कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें ये बात पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स हो सकते हैं, दो, तो दो रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू लिखूं ना, तो k की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24, क्या लिखूंगा प्लस माइनस रूट 24। अरे बहुत बेसिक सी बात है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। देखिए k की वैल्यू अगर आप प्लस रूट 24 रखते हैं, यहाँ पे प्लस रखते हैं, तब भी आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करके 24 दे देगा। माइनस रखते हैं तो माइनस में स्क्वायर तो प्लस ही होता है, माइनस पे इवन नंबर पावर तो प्लस होता है, और रूट 24 को स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। तो दोनों बातों पे प्लस और माइनस दोनों पे ये क्या है सेटिस्फाइड है, इसलिए दोनों वैल्यू होंगी। तो k की वैल्यू अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो प्लस माइनस, इसको बाहर निकालिए, रूट 24 को ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 तो या 12 दूनी 24, तो 2 ये बाहर है ना, तो 2 रूट 6 क्या आ जाएगा 2 रूट 6। तो आपका आंसर ये है। तो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास प्लस माइनस 2 रूट 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं और करके, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर k x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, x को इससे k x को इससे, ठीक है, और माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास किसमें आ चुका है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अब दिख रहा है हमें, एक्स स्क्वायर है x, तो यहाँ से हमें हेयर a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसमें भी वही कहानी है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों 0 लूंगा मैं, क्योंकि बोला गया कि 2 इक्वल रूट्स है, तो हमारे पास b स्क्वायर, यही बातें आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस 2 पे
स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू k डाली है मैंने और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। अच्छा देखिए ये तो प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 6 4 जा 24 और मल्टीप्लाई के 24k, क्या लिखा मैंने 24k। अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे तरीके से, ये मैं जहाँ जहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ ना वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज सीखने वाली चीज है। ये मत कीजिएगा कि k 24k को उधर शिफ्ट कर देंगे, k को कैंसिल कर देंगे और k की वैल्यू बता देंगे, नहीं। हमें यहाँ ये भी पता चल चुका है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो वैल्यू हम निकाल के रख देंगे, अपना काम बहुत सावधानी से करके निकल जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि 4k कॉमन लीजिए, दोनों में आ रहा 4k, यहाँ पे बच जाएगा k और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे पता है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों 0 होगा, तभी तो ये सेटिस्फाइड करेगा। तो एक हमारे पास 4k इक्वल टू 0 और करके k माइनस 6 इक्वल टू 0। कंप्लीट सॉल्यूशन देना है आपको, अपनी तरीके अपने तरफ से कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, ठीक है। और यही चीज आपके नॉलेज को एक अच्छा लेवल बना के देगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो k इक्वल टू 0/4 मतलब कि k की वैल्यू यहाँ से 0 और k की वैल्यू यहाँ से 6। तो k की दो वैल्यू 0 पे भी ये सेटिस्फाइड करेगा और 6 पे भी सेटिस्फाइड करेगा। दोनों पे k की दोनों वैल्यू पे आपका जो रूट्स आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें abc की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे दोनों 0 होना चाहिए, दोनों 0 आएगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और दोनों पे 0 आएगा, है ना। तो इससे हमें एक बात समझ में आई क्या, कि यहाँ पे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है, इसको सॉल्यूशन करना है। इसको ये मत कर दीजिएगा, इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा, k को कैंसिल कीजिएगा तो एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन हमें पॉसिबिलिटी जितनी वैल्यू है k की उतनी हमें निकालनी है। तो ये दो वैल्यू इसकी पॉसिबल है। दो वैल्यू पॉसिबल क्यों है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें दे रहा है, इसलिए दो वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा दो वैल्यू हमें निकालनी पड़ी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को तैयार कीजिए ताकि आगे की चीजें समझने में आपको और बेहतर चीजों को रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत आपका है और उसका फल भी आपको ही मिलेगा अगर आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से लेके चलो। सुविधा चाहूंगा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।